यहाँ पर हम सीखेंगे अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं का P/Q के रूप में निरूपण। सामान्यतः इसे समझ सकते हैं कि दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे निरूपित करना है। तो दो तरह की परिमेय संख्याएं हमने पढ़ ली हैं, शांत और अशांत। अशांत में अशांत आवर्ती, हाँ। और तो देखें, हम कहते हैं सामान्य जो शांत संख्याएं हैं, जैसे 0.2 है, इसको अगर मुझे भिन्न में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 0.2 है, इसके नीचे हर में एक तो है ही, हर परिमेय संख्या के नीचे हर में एक होता ही है। तो यहाँ पे दशमलव हटाया, ये 0 लगा दिया, तो यानी कि ये हो गया 2/10। इसको मैं सरल कर लूँगा, ये भिन्न रूप में, इसको परिमेय के रूप में लिखूँगा मैं, तो 1/5। तो ये 0.2 को मैंने 1/5 यानी भिन्न के रूप में, परिमेय के रूप में लिखा दिया है। तो ये तो शांत के लिए है। लेकिन अशांत आवर्ती परिमेय जो हैं वो ज़रा इनके कुछ उदाहरण लेते हैं, फिर उनको मैं भिन्न रूप में यानी P/Q के रूप में दर्शाता हूँ। देखिए 0.2 बार कर दिया, इसका मतलब क्या है, 2 की आवृत्ति हो रही है, 2 बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा कोई उदाहरण लेता हूँ, 0.53 और इन दोनों पे बार है, इसका मतलब क्या है, 5353 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से एक दो प्रश्नों को लेके हम हल करते हैं, ज़रा देखें कैसे करें। तो पहला वाला ये हल करते हैं हम। तो मैंने माना ये x बराबर है 0.2 बार, इसको लिख सकता हूँ मैं x बराबर 0.2222 डैश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ 2 की आवृत्ति हो रही है, तो जब सिर्फ एक के ऊपर ही बार है तो वही एक उसी अंक को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जब एक ही अंक की आवृत्ति हो रही है तो हमें क्या करना है, दोनों ओर, इधर भी दाएं पक्ष में भी, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से दोनों ओर गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 10x, और यहाँ पे 10 से गुणा करूंगा तो दशमलव दाएं ओर एक स्थान खिसक जाता है, तो ये हो जाएगा 2.2222, इस तरह से चलता रहेगा। अब देखें x बराबर क्या था, x बराबर था 0.2222। तो यहाँ पर इसमें से, यानी कि इसको अगर मैं समीकरण 1 मानूँ और इसको समीकरण 2 मानूँ, तो 1 में से 2 को घटाने पर, तो ज़रा देखूँ मैं, 1 में से 2 को घटाता हूँ मैं, 1 में से घटाने पर, तो ये घटाया, तो ये घटाने पे यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और इधर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 10x में से 1x गया, ये बच गया 9x, और इधर बचेगा, ये सब 0 0 0 हो जाएंगे, इधर सब 0 0 हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, और ये बच गया 2, यानी ये बचा 9x बराबर 2, और x बराबर आ गया 2/9 यानी 2/9। तो इसको हम कह सकते हैं कि 0.2 बार जो है वो बराबर है 2/9 की। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं जरा, दूसरा प्रश्न देखें जरा। यहाँ पे इसको भी x बराबर माना मैंने 0.53 बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर 0.535353 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं दोनों ओर 100 से गुणा करूँगा। तो दोनों ओर 100
वो 100 से गुणा करने पर, तो देखें जरा 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100x, और यहाँ पे 100 से गुणा करने पे क्या होगा, 2 अंक, 10 से गुणा करने पे 1 अंक दाएं जाएगा, 100 से 2 अंक, 1000 से 3 अंक, तो ये हो जाएगा 53.5353 एंड सो ऑन। और x इजकल टू कितना है, x इजकल टू है 0.5353। ये मैंने 2-3 बार लिखा है, आप ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं कितनी बार है। अब यहाँ पे फिर वही घटाने पर तो माइनस करेंगे तो दोनों ओर माइनस होगा, ये भी माइनस करना है, इधर लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड से राइट साइड। तो 100x में से x माइनस हुआ तो ये हो गया 99x बराबर, यहाँ पे सब ये 0 हो जाएंगे, देखो 3 से 3, ये 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5, और यहाँ पे 53 में से 0 माइनस हुआ तो ये हो गया 53। तो इसका मतलब ये होगा ये 99x इजकल टू 53, और x इजकल टू आया 53/99। इसका मतलब कि 0.53 बार को मैं p/q के रूप में लिखूँगा 53/99। ऐसे ही आगे भी और प्रश्न देते हैं, जरा देखते हैं और प्रश्न। देखिए 3 और अंक दे दिए मैंने, और इनको फिर हम वही p/q के रूप में लिखते हैं। तो पहला ये ले लिए x बराबर 2.93 बार, तो इसको लिखूंगा मैं x बराबर 2.939393 एंड सो ऑन। तो जैसे कि पहले ही बताया था कि 2 अंकों के ऊपर अगर बार है तो 100 से गुणा करनी है, तो हम 100 से दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, मैं सीधे ही कर रहा हूँ। 100x बराबर ये हो जाएगा, यहाँ 2 अंक खिसकेगा तो ये होगा 293.939393 एंड सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट ये थी, इसको इक्वेशन 2 ले लें। तो फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करें, x बराबर कितना है 2.939393, वही फिर माइनस करना है, तो माइनस करेंगे। तो देखिए जरा माइनस करते हैं, माइनस लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट, तो ये हो गया 99x, और यहाँ पर ये देखना सब 0 0 होगा, ये 0 0 0 0 0 0, और ये 3 में से 2, ये हो गया 1, ये 9, ये 2, तो x 99x इजकल टू आया 291, और x इजकल टू हो जाएगा 291/99। तो इस तरह से हम अगला देख लेते हैं। इसको फिर x इजकल टू लें 0.0032, इसके ऊपर बार है, तो इसको लिखूंगा मैं x बराबर 0.003232 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी 2 के ऊपर है तो 100 से ही करना पड़ेगा, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, तो ये 100x हो गया, और यहाँ पे 2 अंक खिसकेगा दशमलव, तो ये आ जाएगा 0.323232 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट थी,
और फर्स्ट को घटाएं तो माइनस करें तो देखें ज़रा 0.003232 एंड सो ऑन। तो ज़रा देखें, माइनस करें ज़रा, तो ये हो गया, ये माइनस लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। तो यहाँ 99x आया है। यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, यहाँ 0, इधर तो सब 0 0 होने, 0, ये 0, ये 0, ये 2, ये 3, ये डेसिमल। तो इसको जरा मैं ऐसे लिख देता हूँ, जीरो दशमलव 32000000। ठीक है, ये हो गया 99x इजिकल टू 0.32। और फिर इसको लिखूँगा x इजिकल टू 0.32/99। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंकों से पहले डेसिमल है, तो ये होगा 32 और ये होगा 9900। तो इसका मतलब 0.0032 बार को P/Q के रूप में लिखना है, तो वो होगा 32/9900। इसी तरीके से अगला प्रश्न भी देखते हैं जरा। तो अगला प्रश्न है x बराबर 1.323 बार, यानी कि 2 3 2 3 2 3 है। इसको हम लिखेंगे x बराबर 1.32323 और यहाँ पे भी 2 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब यहाँ भी 100 से 2 और गुणा करनी पड़ेगी। 100x हो गया, यहाँ पे 100 से गुणा करने पे 0.2 अंक किधर खिसकेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 132.3223। ये इस तरीके से। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। फिर x इक्वेशन फर्स्ट को नीचे लिखा और फिर यहाँ घटाने पर, तो घटाएंगे इधर भी, ये हो गया 99x और इधर ये सब माइनस हो जाएंगे, 2 3 2 3 2 3 और है, ये सब माइनस हो जाएंगे, 0 0 0 माइनस होंगे, सब 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 131, ये डेसिमल, यानी 99x इजिकल टू आ गया 131 और ये x इजिकल टू हो गया 131/99, यानी कि 1.323 बार बराबर लिखा जा सकता है P/Q के रूप में 131/99। तो इसी प्रकार आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।